हेलो एवरीवन, आज हम फाइंड आउट करेंगे एलसीएम दैट इज़ लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमारे पास पहला नंबर है 25, 15 एंड 13। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन नंबर्स का प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे डिवाइड करके, किससे, लीस्ट नंबर से। 25, 15 एंड 13। तो पहला नंबर है हमारे पास 25। इसके हम क्या निकालते हैं, प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं इसको डिवाइड करके। ठीक है, ये ऑड नंबर है ना, तो ये किससे जाएगा, ना ये 2 से जाएगा ना ये 3 से जाएगा। सबसे छोटा नंबर कौन सा है जिससे आपका 25 डिविजिबल है, तो वो है आपका 5। ठीक है, तो लीस्ट नंबर हुआ आपका 5 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका 5 5 द 25। देन 5 किससे डिवाइड होगा, 5 से, 5 1 दी 5। ठीक है, इस तरह से हमने 25 को डिवाइड किया, उसके मल्टीपल्स आ गए 5 एंड 5। नेक्स्ट हमारा है 15। 15 को हम डिवाइड करते हैं, ये भी एक ऑड नंबर है, 2 से नहीं जाएगा, डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट कौन सा नंबर होगा छोटा, 3। 3 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 3 5 द 15, है ना। 5 से भी डिवाइड कर सकते थे, लेकिन हम चालू किससे करेंगे, छोटे नंबर से, लीस्ट नंबर से हम चालू करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 5 तो ऑड नंबर है, 5 से ही जाएगा, प्राइम नंबर है, तो ये हो गया 5 1 द 5। ठीक है, इसके मल्टीपल क्या हो गया आपके 15 के, 3 एंड 5। क्या हो गए इसके फैक्टर्स। नेक्स्ट क्या है 30। 30 एक आपका इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो सकता है, तो 2 ही सबसे छोटा नंबर है जिससे आपका 30 डिवाइड होगा। ठीक है, तो 2 से हम डिवाइड करेंगे, 2 1 दी 2 एंड 2 5 दी 10, 15 बार गया। नाउ नेक्स्ट 15 कितनी बार जाएगा, 3 से जा सकता है, 3 5 द 15 एंड 5 1 दी 5। तो इसके भी प्राइम फैक्टर्स आ गए 2 3 एंड 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनके फैक्टर्स को लिख लेते हैं। तो 25 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आ गए, फैक्टराइजेशन के बाद मल्टीप्स के आगे प्राइम फैक्टर्स 5 एंड 5। ठीक है, यानी कि 5 इंटू 5। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका 15। 15 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, 3 इंटू 5। लाइकवाइज 30 का क्या आ गया, आपके फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें देखना है, सबसे पहला स्टेप होगा हमारा, क्या होगा कि हमें देखना है इन तीनों नंबर में जो हमने प्राइम फैक्टर्स लिख दिए तीनों नंबर के, है ना, तीनों ही में कौन सा ऐसा नंबर है जो कि कॉमन आया है, ऐसा कौन सा प्राइम फैक्टर है जो कि तीनों नंबर में कॉमन आया है। तो ये 5 जो है, ये फैक्टर, प्राइम फैक्टर तीनों में क्या है, कॉमन आया है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, वो प्राइम फैक्टर लिख लीजिए जो कि तीनों नंबर में या जितने भी नंबर दिए हैं उनमें कॉमन है। तो हमने लिख लिया क्या, 5। ठीक है, क्या है, ये तीनों में कॉमन है ना। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, दूसरा स्टेप होगा वो कौन सा प्राइम फैक्टर है जो कम से कम इन तीनों में से 2 नंबर में कॉमन है। ठीक है, तो तीनों में से 2 नंबर में कौन सा कॉमन है, ये 3 दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो हमने लिख लिया 3। समझ में आ रही है, पहले तीनों में कौन कॉमन था, 5 एक बार लिख लिया, फिर दोनों दो कम से कम एटलीस्ट 2 नंबर में कौन सा कॉमन है फैक्टर, 3 एक बार लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप होगा जो बचे हुए प्राइम फैक्टर्स हैं उनको लिख लीजिए, जो बचे हुए फैक्टर्स हैं उनको लिख लीजिए। तो बचे हुए कौन कौन से फैक्टर हैं, यहाँ पे ये 5 बचा हुआ है, रिमेनिंग है, और यहाँ पे ये 2 रिमेनिंग है। ठीक है, तो हमने लिख लिया बचे हुए को 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 करके लिख लिया। ठीक है, तो अब एलसीएम क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, एलसीएम क्या होगा, हम इन तीनों स्टेप को मिला देंगे। पहला स्टेप यानी कि तीनों में जो प्राइम फैक्टर कॉमन था वो था 5 मल्टीप्लाइड बाय दूसरा स्टेप यानी कि कौन सा नंबर था जो दोनों में कॉमन था, 3, और वो कौन सा नंबर था जो कि रिमेनिंग बचा हुआ था तीनों में, तो 5 एंड 2 बचा था, तो 5 इंटू 2। ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 5 इंटू 3 15। ठीक है, एंड 5 इंटू 2 10, एंड 15 इंटू 10 क्या आ जाएगा 150। तो एलसीएम क्या हो गया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो गया 150। नेक्स्ट हमारे पास 12 एंड 18 दो ही नंबर लिया है मैंने यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, इनके प्राइम फैक्टर सबसे पहले निकालेंगे।
12 को सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना चालू करेंगे जिससे कि ये डिविजिबल हो सके। 12 क्या इवन नंबर है, 2 से बड़े आराम से डिवाइड होगा, तो 2 6 दी 12, देन 6 भी इवन है, 2 3 दी 6। अब ये 3 ऑड आ गया, 3 से डिवाइड कर दीजिए, प्राइम नंबर है, 3 1 दी 3। तो 12 का मल्टी आपके क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, लाइकवाइज 18 का हम निकालेंगे, तो 18 भी आपका इवन नंबर है, 2 से जा सकता है, 2 9 द 18। 9 क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया, 3 से जा सकता है, सबसे छोटा नंबर इससे जाएगा, 9 1 द 9 तो जाएगा, लेकिन 3 से भी जाएगा, तो 3 3 दी 9। अब ये 3 आ गया, 3 1 दी 3, तो इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब हम इनको क्या करेंगे, फैक्टर्स को लिख देंगे। तो 12 का आ गया फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड 18 का आ गया 2 इंटू 3 इंटू 3। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप होगा हमारा कि दोनों नंबर में 12 एंड 18 में कौन सा फैक्टर जो है वो कॉमन है। तो हमने देखा कि दोनों में 3 भी कॉमन है और दोनों में 2 भी कॉमन है। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है हमारा, जो कॉमन है हम उसको लिख लेंगे। 3 भी कॉमन है, एक बार लिख लिया हमने, और 2 कॉमन है तो हमने भी उसको एक बार लिख लिया, 3 इंटू 2 करके लिख दिया। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या होगा, अब 2 ही नंबर हैं, है ना, तो अब हमें देखना है कि कॉमन वाला तो हमने निकाल लिया जो दोनों में कॉमन है और एक एक बार लिख लिया। अब अनकॉमन कौन सा है, यानी कि रिमेनिंग नंबर्स क्या हैं। तो रिमेनिंग नंबर है आपका 2 एंड 3, तो हमने इस तरह से लिखा 2 इंटू 3। ठीक है, तो पहले क्या किया, 12 एंड 18 में जो कॉमन थे उनको हमने लिख दिया, और लिखने का तरीका क्या है, एक बार आपको लिखना है ना। 3 दोनों में कॉमन है, एक बार लिख दीजिए, 2 दोनों में कॉमन है, एक बार लिख दीजिए। नेक्स्ट रिमेनिंग नंबर्स को हमने लिख दिया सेकंड स्टेप में 2 इंटू 3, है ना। अब थर्ड स्टेप क्या होगी आपकी, थर्ड स्टेप होगी इन सबको एक साथ लिख दीजिए, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो क्या हो गया, 3 2 दी 6 एंड 3 2 दी 6। 6 इंटू 6 क्या हो जाएगा आपका 36। तो आंसर क्या हो गया हमारा, एलसीएम क्या हो गया 36।